चलिए तो आज हम लोग देखते हैं क्लास 12 फिजिक्स में मेथड ऑफ चार्जिंग। इसके पहले वाले में हम लोग बात कर चुके थे कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे क्रिएट किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट में, और इलेक्ट्रिक चार्ज को किस तरह से क्रिएट किए थे, उसका फिर टाइप ऑफ चार्ज भी देखे थे, कंडक्टर और इंसुलेटर भी देख चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, वो वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हम लोगों का मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग क्या बोलता है? मेथड ऑफ चार्जिंग बोलता है कि हम लोग किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, तो चार्ज में क्या क्या मेथड होगा। मीन्स अगर हमको कोई ऑब्जेक्ट को चार्ज करना है तो हम उस ऑब्जेक्ट को चार्ज आखिर कैसे करते हैं। तो चार्ज करने का 3 बेसिक तरीका, बाय फ्रिक्शन, ठीक है, बाय इंडक्शन और बाय, ठीक है, कंडक्शन। अब इससे हम लोग इस 3 मेथड से हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, तो किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग चार्ज करते हैं। ठीक है, ये 3 मेथड का यूज करते हुए चार्ज करते हैं। तो चलिए एक एक करके तीनों मेथड हम लोग देखते हैं। पहला जो मेथड है बाय फ्रिक्शन। अब देखिए केमिस्ट्री 11th क्लास में हम लोग पढ़े हुए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में कि कोई भी जो एटम होता है, सभी एटम का अपना अपना एक बाइंडिंग एनर्जी होता है। मीन्स उसके अंदर किसी एटम में जो अलग अलग ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, उस हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना कुछ ना कुछ एनर्जी होता है, कुछ ना कुछ ऊर्जा होता है, और उसी एनर्जी के साथ वो अपना ऑर्बिट में रोटेट करता है। ये एनर्जी सभी एटम्स के लिए अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो जब हम 2 ऑब्जेक्ट को आपस में रब करते हैं, जब 2 ऑब्जेक्ट को आपस में हम रगड़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, दोनों ही ऑब्जेक्ट का सरफेस हीट होता है। अब सरफेस जब हीट होगा तो सरफेस हीट होने के कारण क्या होगा, सरफेस, मान लीजिए कि यही ऑब्जेक्ट, 2 ऑब्जेक्ट का ये एटम्स है, किसी ऑब्जेक्ट का हम लोग 2 एटम का लेकर बात कर रहे हैं, तो ये एटम ए मान रहे हैं, इसको एटम बी मान रहे, तो ये इसका भी कुछ ना कुछ बाइंडिंग एनर्जी है, इसका भी कुछ ना कुछ बाइंडिंग एनर्जी है। तो जब हम आपस में इस दोनों को रगड़े, रब किए, तो रब करने के बाद क्या हुआ, रब करने के बाद हम लोग का वहां पे एनर्जी जनरेट हुआ। अगर आप सिंपली अपना दोनों हाथ को रगड़ कर देखेंगे तो दोनों हाथ कुछ देर में देखेंगे कि गर्म हो जाता है। तो ठीक जो यहाँ पे हीट जो जनरेट होगा, इस दोनों ए और बी जब हम रगड़े, जब रब किए, तो इस दोनों के बीच हीट जनरेट होगा। ये हीट कहाँ जाएगा, तो ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा कौन, ये हीट को एब्जॉर्ब करेगा ये एटम्स। ठीक है, ये एटम्स हीट को, मतलब ये एटम के ये जो इलेक्ट्रॉन है जो बाहरी सेल में रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं, वो इसको एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, जैसे ये तो घूम रहे थे, इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। ठीक है, अब वो वाइब्रेट करना चालू कर देगा। तो जैसे एनर्जी बढ़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर सेल में है, आउट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेंगे, वाइब्रेट करना चालू कर देगा। पहले अगर इतना कांप रहा था तो अब थोड़ा और कांपेगा। एनर्जी जैसे जैसे बढ़ेगा, एक समय ऐसा आएगा कि वो क्या करेगा, वो अपना ऑर्बिट को छोड़कर दूसरे ऑर्बिट में, अब दूसरा ऑर्बिट यहां पर कौन आएगा, अब यहां पे समस्या आता है कि किससे किस में ट्रांसफर होगा। तो ये डिपेंड करता है बाइंडिंग एनर्जी पे। अगर इसका बाइंडिंग एनर्जी कम हुआ, ठीक है, और इसका बाइंडिंग एनर्जी अगर ज्यादा हुआ, बाइंडिंग एनर्जी कम और ज्यादा का मतलब क्या हो गया, अगर इसका बाइंडिंग एनर्जी कम है तो इसका मतलब है कि ये न्यूक्लियस इस एटम को अपनी तरफ कम अट्रैक्ट करके रखा हुआ है। फिर से समझिएगा कि अगर इसका बाइंडिंग एनर्जी कम है, इसका मतलब है ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस इस एटम को कम, मतलब हल्का पुल करके रखा हुआ है। और अगर इसका बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है तो इसका मतलब ये सभी इलेक्ट्रॉन को, ये न्यूक्लियस सभी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बहुत ही मजबूती से पकड़ा हुआ है। तो इससे इलेक्ट्रॉन्स को निकालना, इससे इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना आसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास जो बाइंडिंग एनर्जी है ये ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को बहुत ही तेजी से पकड़ के रखा हुआ है, जबकि इसका बाइंडिंग एनर्जी कम है। क्यों? इसका न्यूक्लियस पे, इसका इस इलेक्ट्रॉन पे इस न्यूक्लियस का जो पकड़ है वो कमजोर है, जिस कारण क्या होगा कि जैसे ही हम एनर्जी यहां सप्लाई करेंगे, किसके थ्रू, बाय रबिंग, तो जैसे ही रब करके हम यहां पर एनर्जी को सप्लाई देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर इस ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर जाएगा। क्योंकि यही दोनों ऑब्जेक्ट रगड़ रहे थे, इसी दोनों के बीच, ए और बी के बीच ही हम लोग रब कर रहे थे, तो क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर जाएगा इसके
सेल में। तो जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसका सेल में ट्रांसफर कर जाएगा तो हम लोग क्या पाएंगे, पहले तो ये न्यूट्रल था तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में बराबर था, इसमें भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में बराबर था। तो यहाँ पर जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो अब ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में इक्वल नहीं रहा। और कल ही हमने पढ़ा है कि क्या चार्ज कैसे होता है, जब किसी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल ना रहे, मींस अगर प्रोटॉन के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जाए तो वो एटम को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। अगर प्रोटॉन के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन का नंबर घट जाए तो भी क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। तो इस केस में देखिएगा यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए तो यहां पे इलेक्ट्रॉन घट जाएगा और यहां पर प्रोटॉन का नंबर ज्यादा रहेगा इस एटम के लिए, और इस एटम में वो दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके आ गया तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन फिर से अब इसमें भी इक्वल नहीं बचेगा। इस केस में क्या होगा, इस केस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा और प्रोटॉन यहाँ पे घट जाएगा। प्रोटॉन के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन दो ज्यादा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ इस एटम ए से एटम बी में दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है। तो जब हम लोग दो ऑब्जेक्ट को रगड़ेंगे, दो ऑब्जेक्ट को रब करेंगे और उसके कारण चार्ज को क्रिएट करेंगे तो उस चार्ज का मतलब जब हम लोग दो ऑब्जेक्ट को आपस में रगड़े, चार्ज को क्रिएट किए, तो ये मेथड, चार्जिंग करने का ये मेथड क्या कहलाता है, बाय फ्रिक्शन। ठीक है, चार्ज करने का जो तरीका है उस तरीका को क्या नाम दिया गया है, बाय फ्रिक्शन। मींस फ्रिक्शन कीजिए और चार्ज को किसी ऑब्जेक्ट में इंड्यूस्ड कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा, हम लोग को चार्ज करना है चार्ज बाय इंडक्शन। ठीक है, चार्ज बाय इंडक्शन। अब इंडक्शन के थ्रू चार्ज कैसे किया जाता है, मान लीजिए कि ये एक रड है, ठीक है, एक कंडक्टिंग रड है। अब उस कंडक्टिंग रड में अभी जैसे मान लीजिए ये एक कंडक्टिंग रड है, ये कंडक्टिंग रड क्या है, अभी एक न्यूट्रल है, मींस इस पे किसी तरह का कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है। लेकिन एक और हमारे पास ऑब्जेक्ट है, एक और है रड है, इसको हमने क्या किया है, पूरी पॉजिटिव चार्ज दे दिया है। ठीक है, इस रड में हमने पूरी इसे पॉजिटिव चार्ज दे दिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। एक रड है, इसको हम लोग पूरी पॉजिटिव चार्ज दे दिए हैं। ये कौन सा रड है हम लोगों के पास, ये है हम लोगों के पास पॉजिटिव चार्ज रड, और ये है हम लोगों के पास कंडक्टिंग रड। ठीक है, ये इनिशियली चार्ज अवेलेबल नहीं था, अभी दोनों को हम लोग अलग अलग रखे हुए हैं। ठीक है, कुछ देर उसके हम लोग क्या कर रहे हैं, मेथड क्या किए, ये ऑब्जेक्ट मेरा इंसुलेटर था, सॉरी ये ऑब्जेक्ट जो है मेरा चार्ज नहीं था लेकिन ये चार्ज था। तो जैसे ही हम इसको इसके करीब लाएंगे, जैसे ही हम इस रड के करीब इसको लाएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज को लाएंगे, तो होगा क्या, ये पॉजिटिव और पॉजिटिव में आपस में रिपल्सन होता है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है और नेगेटिव में क्या होता है, तो रिपल्सन होता है। मींस सेम नेचर चार्ज रहेगा तो एक दूसरे को रिपल करेगा, माने धक्का देगा, और अगर दो अलग अलग चार्ज रहेगा तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो इस ऑब्जेक्ट में ये न्यूट्रल था, लेकिन जैसे ही हम यहां से एक चार्ज रड को इसके सामने ले गए, इस रड में पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज था, क्योंकि पॉजिटिव को नेगेटिव अट्रैक्ट करता है, तो ये रड जैसे यहां पहुंचा तो इस रड के जितने भी नेगेटिव चार्ज थे उसको खींचकर एक एंड में खड़ा कर दिया, और जितने भी पॉजिटिव चार्ज थे, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो इस एरिया में जो भी पॉजिटिव चार्ज मेरा था उसको सबको धक्का देकर वो किधर पहुंचा दिया, इधर पहुंचा दिया, और ये क्या हो गया, एक दूसरे को सेपरेट कर दिया। मींस इस एंड को वो पॉजिटिवली चार्ज कर दिया और इस एंड को ये नेगेटिवली चार्ज कर दिया। मींस एक साइड पॉजिटिव जमा हो गया, एक साइड नेगेटिव जमा हो गया। तो इस मेथड से भी हम लोग टेम्पोररी चार्ज कर सकते हैं। फिर अगर इसको हम लोग रिमूव कर लें तो फिर ये एक दूसरे के साथ आ जाएगा और नेट इफेक्ट इसको जीरो बना देगा। लेकिन जैसे ही फिर से हम रड इसके सामने लाएंगे, एक तरफ पॉजिटिव चला जाएगा, एक तरफ नेगेटिव चला जाएगा, तो अभी ये जो एंड है ये पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा और ये जो एंड है ये नेगेटिव की तरह बिहेव करेगा। कब तक, जब तक ये रहे। जैसे ही हम इसको रिमूव करेंगे ये दोनों फिर जनरल हो जाएगा। ठीक है, किसी तरह का कोई चार्ज अवेलेबल फिर नहीं बचेगा। इसको लाएंगे तो ये एंड पॉजिटिव और ये एंड नेगेटिव की तरह बिहेव करना चालू कर देगा। तो हम लोग किसी चार्ज रड को लाकर
जो चार्जिंग करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब हम लोग आते हैं चार्जिंग करने का मेथड बाय कंडक्शन। कंडक्शन में क्या, कंडक्शन मेथड के लिए चलिए हम लोग मानते हैं दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट बिना चार्ज का है, दूसरा ऑब्जेक्ट अभी न्यूट्रल है, अभी उस पर किसी तरह का कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है, और एक को पूरा पूरी हम लोग चार्ज करके रखे हुए हैं। सेकेंड फेज में क्या करते हैं, इस दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं। तो इस दोनों को हम लोग जैसे ही जोड़ देंगे तो क्या होगा, चूंकि यहां पर चार्ज बहुत ज्यादा है तो इसके बीच रिपल्सन भी होगा, तो अगर इसको जोड़ेंगे तो कुछ चार्ज यहां पे ट्रांसफर करेगा। एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हैं कि अगर आप एक टंकी को, एक पानी का टंकी को भर दें और एक टंकी को खाली रखें, और अगर बीच में कहीं से कनेक्शन दे दे तो क्या देखते हैं कि इधर से पानी मेरा इस टंकी में, इस टैंक में आ जाता है। तो ठीक उसी तरह का ये समझिए भरा हुआ टैंक है, अगर इसके सामने एक खाली टैंक लाएं और दोनों को कनेक्ट कर दें तो पानी क्या होगा, इधर से इधर ट्रांसफर कर जाएगा। तो ठीक उसी तरह यहाँ पे क्या होता है, जब एक बॉडी चार्ज होता है और एक बॉडी अनचार्ज होता है, और जब दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं तो यहां से जो चार्ज है ये चार्ज ट्रांसफर कर जाता है इसमें, ये चार्ज इसमें ट्रांसफर कर गया। अब मान लीजिए ये चार्ज जब हम लोग जोड़ें तो ये चार्ज ट्रांसफर कर गया। ट्रांसफर होने के बाद अगर हम दोनों को सेपरेट कर दें, अलग कर दें, तो जैसे हम दोनों को अलग कर देंगे तो अब ये भी बॉडी हमको चार्ज मिलेगा और ये भी बॉडी हमको चार्ज मिलेगा। तो अगर हम लोग इस मेथड से चार्ज करते हैं तो इसको बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन, क्योंकि यहाँ पे कंडक्ट किए हैं, ठीक है, यहाँ पे चार्ज को कंडक्ट किए हैं, एक से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर दिए हैं और चार्ज को ट्रांसफर करके बी से ए में लाए हैं। तो ये हम लोग देखें तीन टाइप का मेथड, ये तीन टाइप का हम लोग मेथड देखें कि चार्ज हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को कैसे कर सकते हैं। बाय फ्रिक्शन कर सकते हैं, बाय इंडक्शन कर सकते हैं और बाय कंडक्शन कर सकते हैं। फ्रिक्शन में क्या करेंगे, दो ऑब्जेक्ट को रब करेंगे। इंडक्शन में क्या करेंगे, बस एक चार्ज रड को लाएंगे और सेपरेट कर देंगे, उसको चार्ज को सेपरेट कर देंगे। और तीसरा में बाय कंडक्शन क्या करेंगे, इसमें भी एक चार्ज और एक अनचार्ज को लाएंगे, दोनों को कनेक्ट करके दोनों को फिर सेपरेट कर देंगे। तो ये तीन मेथड से किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग चार्ज करते हैं। अगला जो इसके बाद वाले जो क्लास है, अगला क्लास में हम लोग मेथड ऑफ चार्जिंग इस क्लास में देख चुके हैं। अगला क्लास में हम लोग देखेंगे चार्ज का और क्या क्या प्रॉपर्टीज है, जैसे एडिशन ऑफ चार्ज देखेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देखेंगे, आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज देखेंगे, अट्रैक्शन रिपल्सन ऑफ चार्ज देखेंगे। तो ये सब अगला क्लास में, अगला जो क्लास होगा उस क्लास में अगला इसके बाद का टॉपिक को कवर करने का कोशिश करेंगे।